हेलो फ्रेंड्स, मैं शांतनु पटेल आप सभी का हार्दिक अभिनंदन करता हूँ। पिछली क्लास में हम लोगों ने फ्रैक्शंस को समझ लिया है। अब हम फ्रैक्शंस से रिलेटेड एक्सरसाइज 2.1 में क्वेश्चंस को सॉल्व करने वाले हैं। चलिए देखते हैं हमारा फर्स्ट क्वेश्चन क्या है। इसमें हमें ऐड करना है, फ्रैक्शंस को ऐड करना है। फ्रैक्शन देखिए ऐड कैसे होते हैं। 6/11 प्लस 2/11 ये हमारा लाइक फ्रैक्शन है। लाइक फ्रैक्शन में क्या होता है, डिनोमिनेटर जो होते हैं वो सेम होते हैं। जब डिनोमिनेटर सेम होते हैं तो हमें एलसीएम नहीं लेना होता है। एक बार ऐसे ही हम नीचे डिनोमिनेटर को लिख लेते हैं और न्यूमरेटर को ऐड कर देते हैं। 6 + 2/11 जब इसको ऐड करेंगे तो 8/11 होगा। और इसको सबसे पहले देखेंगे क्या सिंपलेस्ट फॉर्म में जा रहा है। जी नहीं, इसके और टुकड़े नहीं हो सकते हैं, तो क्या होगा, यही हमारा आंसर होगा। सेकंड क्वेश्चन, 8/9 प्लस 7/12 ये हमारा अनलाइक फ्रैक्शन है। अनलाइक फ्रैक्शन में क्या होता है, डिनोमिनेटर सेम नहीं होते हैं। जब डिनोमिनेटर सेम नहीं होते हैं तो हमें डिनोमिनेटर सेम करना होता है। और सेम करने के लिए क्या करते हैं, एलसीएम लेते हैं। किसका किसका, डिनोमिनेटर्स का। एक डिनोमिनेटर मेरा 9 है और दूसरा डिनोमिनेटर 12 है, तो इसका एलसीएम लेंगे। सबसे पहले 2 से 6 आएगा, फिर 2 से एलसीएम लेंगे 3 आएगा, फिर 3 का 3 3 या 9, 3 बन जाए, फिर से 3 से करेंगे। ठीक है, ये आया। तो इसका एलसीएम लेंगे तो क्या आएगा, 2 2 या 4, 4 3 या 12, 12 3 या 36। क्या आया है, 36। जो एलसीएम आया है उसे डिनोमिनेटर में लिखेंगे, और जो हमारा डिनोमिनेटर दिया होता है उससे हम क्या करते हैं, यानी कि जो हमारा पहले का डिनोमिनेटर था उससे हम नए वाले डिनोमिनेटर को डिवाइड करते हैं। क्या करते हैं, डिवाइड करते हैं। तो 9 से 36 को डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा, 9 4 जा 36। और जो हमारा क्वोटिएंट आता है उसका हम न्यूमरेटर के साथ मल्टीप्लाई कराते हैं। तो 4 का मल्टीप्लाई 8 के साथ में होगा तो क्या आएगा, 32। फिर ऐड का साइन लगाएंगे। फिर यहाँ पे इसका डिनोमिनेटर क्या दिया हुआ है, 12 दिया हुआ है। इस 12 से हम 36 को जब डिवाइड करेंगे, 12 से 36 को डिवाइड करेंगे, क्या आएगा, 12 3 जा 36, यानी हमारा क्वोटिएंट क्या आएगा, 3। जो 3 आएगा उसका न्यूमरेटर के साथ मल्टीप्लाई कराएंगे, क्या आएगा, 7 3 जा 21, 7 3 जा 21। अब हम इसे ऐड कर लेंगे, 2 और 1 3, 3 और 2 5, 53/36। अब इसको हम देखेंगे क्या ये सिंपलेस्ट फॉर्म में जा सकता है। देखिए, क्या सिंपलेस्ट फॉर्म में जाएगा, क्या ये दोनों किसी एक के टेबल में आते हैं, जी नहीं। तो हम इसे नॉर्मली ऐसे ही लिख देंगे, यही हमारा आंसर हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं क्या है। क्वेश्चन नंबर 3 में हमारे मिक्स्ड फ्रैक्शन दिए हुए हैं। सबसे पहले तो इनको हम इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में कन्वर्ट करेंगे। कैसे करते हैं, डिनोमिनेटर का साइड में जो होल नंबर होता है उसके साथ में मल्टीप्लाई कराते हैं, फिर जो ऊपर न्यूमरेटर होता है उसको ऐड कर देते हैं। 4 2 जा 8, 8 और 1 कितना हो जाएगा, 9/4। फिर प्लस का साइन लगाएंगे। 5 का मल्टीप्लाई 3 के साथ में, 5 3 जा 15, और फिर इस न्यूमरेटर को ऐड करेंगे तो क्या होगा, 15 टू 17, 17 बाई क्या होगा, 5। अब यहाँ पे भी देखिए, ये हमारा क्या है, अनलाइक फ्रैक्शन बन गया है और इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है। इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में क्या होता है, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में न्यूमरेटर हमारे डिनोमिनेटर से बड़े होते हैं। और अनलाइक में क्या होता है, अनलाइक फ्रैक्शंस में डिनोमिनेटर सेम नहीं होते हैं। ठीक है, तो जब डिनोमिनेटर सेम नहीं होंगे तो हम क्या करेंगे, उन्हें एलसीएम लेके सेम बनाएंगे। पहले एलसीएम लेंगे 4 और 5 का, तो ये 4 से 4 जाएगा, 5 ऐसे आ जाएगा, 5 5। इसे हम एक तरीके से और कर सकते हैं, देखेंगे ये किस टेबल में ये दोनों से वो डिवाइड हो जाएगा। ऐसा कौन सा नंबर है जो इन दोनों से डिवाइड हो जाएगा। ऐसा नंबर हमारा 20 है। देखिए 4 5 जा 20, 20 को अगर हम 4 से डिवाइड करेंगे तो डिवाइड हो जाता है, और 5 से भी डिवाइड हो जाता है, यानी इन दोनों के टेबल में ये नंबर आता है। ठीक है, तो 20 को हम नीचे लिखेंगे। फिर मैंने क्या बताया था, डिनोमिनेटर से नए वाले डिनोमिनेटर को डिवाइड करते हैं। 4 से जब 20 को डिवाइड करेंगे क्या आएगा, क्वोटिएंट हमारा 5। जो ये 5 आएगा इसका न्यूमरेटर के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, यानी इसके साथ हमें क्या करना है, मल्टीप्लाई।
9 5 जा 45, ऐड का साइन लगाएंगे। फिर 5 से हम 20 को डिवाइड करेंगे तो क्या आएगा, 5 को जब 5 से जब हम 20 को डिवाइड करेंगे तो 4 हमारा क्वोटिएंट आएगा। क्या आएगा, 4 क्वोटिएंट आएगा। और जो ये 4 आएगा, इस क्वोटिएंट से हम क्या करेंगे, 17 को मल्टीप्लाई। तो हमारा 17 से जब हम 4 को मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा, 17 4 जा कितना होता है, 68। अब हम उनको ऐड करेंगे, 8 और 5 कितना होगा, 8 और 5 13, 1 113 डिवाइडेड बाई 20। ठीक है, ये सिंपलेस्ट फॉर्म में जाएगा नहीं, तो हम इसे नॉर्मली ये मेरा आंसर हो जाएगा, ऐसे ही। क्वेश्चन नंबर 4 चलिए देखते हैं क्या है। 7/12, 11/6, 9/24। देखिए इनमें ये कौन से फ्रैक्शंस हैं, ये हमारा प्रॉपर फ्रैक्शन है। प्रॉपर फ्रैक्शन में क्या होता है कि न्यूमरेटर डिनोमिनेटर से छोटे होते हैं। बट ये कौन सा फ्रैक्शन नहीं है, ये लाइक फ्रैक्शन नहीं है। क्यों, क्योंकि इनके डिनोमिनेटर सेम नहीं है। या प्रॉपर फ्रैक्शन है और लाइक फ्रैक्शन नहीं है। तो जब डिनोमिनेटर सेम नहीं होते हैं तो डिनोमिनेटर को सेम करने के लिए सबसे पहले हम डिनोमिनेटर्स का क्या करते हैं, एलसीएम लेते हैं। 12, 6 और 24 का क्या करेंगे, एलसीएम लेंगे। 2 से कट करेंगे, 2 6 जा 12, 2 3 जा और 12 आएगा ये। फिर 2 से कट करेंगे, 2 3 जा 3 और 6। फिर 2 से जाएगा ये 3 3 3। फिर यह 3 से जाएगा, 2 2 जा 4, 4 2 जा 8, 8 3 जा 24। यानी हमारा एलसीएम क्या आया है, 24। तो डिनोमिनेटर में हम 24 लिखेंगे। अब इस डिनोमिनेटर को हम पहले वाले डिनोमिनेटर से डिवाइड करेंगे। 12 से जब हम 24 को डिवाइड करेंगे तो क्वोटिएंट क्या आएगा, 2। देखिए कैसे आएगा, 12 से 24 को डिवाइड करेंगे, 12 2 जा 24। तो 2 हमारा क्वोटिएंट आएगा। जो क्वोटिएंट आता है उसका न्यूमरेटर के साथ में मल्टीप्लाई करते हैं। ठीक है, तो इसके साथ में जब हम 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा, 7 2 जा 14, ऐड का साइन लगाएंगे। इसी तरीके से हम ये वाला भी करेंगे। 6 से जब हम 24 को डिवाइड करेंगे तो क्या आएगा, 4 क्वोटिएंट आएगा। और 4 का मल्टीप्लाई 11 के साथ 44, ऐड का साइन लगाएंगे। अब हम 24 को 24 से ही डिवाइड करेंगे तो 1 आएगा। क्वोटिएंट हमारा क्या आएगा, 1 आएगा। और 1 का मल्टीप्लाई 9 के साथ कराएंगे तो क्या आएगा, एज इट इज़ 9 आ जाएगा। अब हम इसे ऐड करेंगे, 9 4 13, 13 और 4 17, 1 5 और 4 में 1 ऐड करेंगे तो 5 हो जाएगा। 5 और 1 6, 67/24। अब इसे हम देखेंगे, क्या ये सिंपलेस्ट फॉर्म में जा सकता है, क्या सिंपलेस्ट फॉर्म में जाएगा, क्या इसके और टुकड़े हो सकते हैं, नहीं होंगे। तो यही हमारा आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हमारा क्या है। क्वेश्चन नंबर 5, मिक्स्ड फ्रैक्शन दिया हुआ है। 12 7/9 प्लस 5 14/27। चलिए मिक्स फ्रैक्शन को हम सबसे पहले किस में कन्वर्ट करेंगे, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में। कन्वर्ट करने के लिए क्या करते हैं, डिनोमिनेटर का होल नंबर के साथ में पहले मल्टीप्लाई करते हैं, फिर उसके बाद इन दोनों को ऐड कर देते हैं, यानी न्यूमरेटर को उसमें ऐड कर देते हैं। 12 9 108, 108 में 7 ऐड करेंगे तो क्या आएगा, 115। डिनोमिनेटर में 9 ऐसे ही लिख देंगे, फिर ऐड का साइन लगाएंगे। फिर क्या करेंगे, 27 5 क्या होता है, 27 का मल्टीप्लाई 5 के साथ कराएंगे तो क्या आएगा, 5 7 जा 35, 35 आएगा। फिर 5 2 जा 10, 10 और 3 कितना हो जाएगा, 13। फिर इसमें हम इस 14 को ऐड कर देंगे। 14 को जब इसमें हम ऐड करेंगे तो क्या आएगा, 9 3 और 1 4 1 149 आएगा। और डिनोमिनेटर में 27 ऐसे ही लिख देंगे। अब यहाँ पे हमारा डिनोमिनेटर जो है वो सेम नहीं है, तो हम क्या करेंगे, एलसीएम लेंगे 9 और 27 का। तो हम इसे 3 से कट करेंगे पहले, 3 3 जा और 3 9 जा 27। 3 से फिर से जाएगा, 3 आएगा। एक बार और अभी 3 से जाएगा, 3 3 जा 9
9 3 जा 27, 27 को हम डिनोमिनेटर में लिखेंगे और पहले वाले डिनोमिनेटर से नए वाले डिनोमिनेटर को डिवाइड करेंगे और जो क्वोटिएंट आएगा उसका मल्टीप्लाई न्यूमरेटर के साथ में कराएंगे। 9 से हम 27 को डिवाइड करेंगे तो क्वोटिएंट क्या आएगा, 3 आएगा और 3 का मल्टीप्लाई हम इसके साथ कराएंगे न्यूमरेटर के साथ। 3 का जब मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा, 3 5 जा 15, 3 3 जा 1, 3 1 जा 3 और उसमें 1 ऐड करेंगे तो क्या आएगा 4 3। ठीक है, इसी तरीके से हम इधर का भी सॉल्व करेंगे। 27 से 27 को डिवाइड करेंगे तो 1 आएगा और 1 का मल्टीप्लाई 149 में कराएंगे, सेम वही आ जाएगा 149। चलिए इसको ऐड कर लेते हैं, 5 और 9 कितना होगा 14, 4 में 1 ऐड करेंगे 5, 5 और 4 9, 3 और 1 4, 494 डिवाइडेड बाई 27। अब इसे हम देखेंगे क्या ये 3 से डिवाइड होगा, 3 से डिवाइड होगा क्या, ये दोनों 3 से डिवाइड हो सकते हैं, ट्राई करते हैं। 3 9 जा 27 होता है और 3 1 जा 3, 1 बचेगा 19 18, नहीं ये हमारा ऐसा ही रहेगा। तो हम इसे क्या करेंगे, यही मेरा आंसर हो जाएगा क्योंकि इसके और टुकड़े नहीं हो सकते हैं। चलिए आगे देखते हैं। अगर नहीं भी हमें समझ में आ रहा है कि इसके टुकड़े हो रहे हैं या नहीं हो रहे हैं, क्या इसको और सिंपलेस्ट किया जा सकता है या नहीं किया जा सकता है, तो हम क्वेश्चन को इतना भी सॉल्व करके छोड़ देंगे तो वह गलत नहीं होगा। यानी अगर यहाँ तक भी हम क्वेश्चन को सॉल्व करके छोड़ देंगे तो हमारा गलत नहीं होगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं हमारा क्या दिया हुआ है। सब्ट्रैक्ट, क्वेश्चन नंबर सेकंड में क्या है, सब्ट्रैक्ट। इसमें हमें फ्रैक्शंस को सब्ट्रैक्ट करना बताया जाएगा, कैसे हमें सब्ट्रैक्ट करना है। देखिए ये हमारा कौन सा फ्रैक्शंस है, पहचानिए। ये हमारा प्रॉपर फ्रैक्शन है और कौन सा फ्रैक्शन है, प्रॉपर के साथ में ही ये लाइक फ्रैक्शन भी है। प्रॉपर में क्या होता है, न्यूमरेटर डिनोमिनेटर से छोटा होता है और जो लाइक फ्रैक्शन होता है उनमें डिनोमिनेटर सेम होते हैं। जब डिनोमिनेटर सेम होते हैं तो हमें एलसीएम नहीं लेना होता है, डिनोमिनेटर को एक बार ऐसे ही लिख लेते हैं और न्यूमरेटर को सब्ट्रैक्ट कर लेंगे। 5 में 3 जाएगा तो 2 बचेगा और डिवाइड में 7 आएगा। ये सिंपलेस्ट फॉर्म में नहीं आएगा तो यही हमारा आंसर हो जाएगा। चलिए फटाफट क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं, अब हमें समझ में आ चुका है। ये हमारा कौन सा फ्रैक्शन दिया हुआ है, ये हमारा दिया हुआ है प्रॉपर फ्रैक्शन, बट लाइक फ्रैक्शन नहीं है, अनलाइक फ्रैक्शन है। तो अनलाइक फ्रैक्शन में हमें डिनोमिनेटर को सेम करना होता है। 12 और 4 का हम एलसीएम लेंगे, 2 से 6 और 2 2 जा 4 होगा, फिर 2 से इसको कट करेंगे 3 1 3, तो इसका एलसीएम क्या आएगा, 2 2 जा 4, 4 3 जा 12, 12 को डिनोमिनेटर में लिखेंगे और पुराना वाला जो हमारा यानी जो पहले वाला डिनोमिनेटर है उससे नए वाले डिनोमिनेटर को डिवाइड करते हैं। 12 से जब 12 को डिवाइड करेंगे तो 1 क्वोटिएंट आएगा और 1 का मल्टीप्लाई हम डिनोमिनेटर के साथ में कराएंगे। 5 1 जा 5, सब्ट्रैक्ट का साइन लगाएंगे और 4 से जब हम 12 को डिवाइड करेंगे तो 3 आएगा क्वोटिएंट हमारा, और 3 से 1 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे 3 आ जाएगा। 5 में जब हम 3 को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 2 आएगा, 2/12। ये सिंपलेस्ट फॉर्म में हो सकता है क्योंकि देखिए 2 के टेबल में 2 भी आता है और 12 भी आता है। हमेशा हमें दोनों को ऐसे नंबर से डिवाइड करना होता है जो दोनों उसके टेबल में आते हों। तो हम 2 से डिवाइड करेंगे, 2 1 जा 2, 2 6 जा 12, तो इसका आंसर क्या होगा 1/6। इसके और टुकड़े नहीं हो सकते हैं, या सिंपलेस्ट फॉर्म में आ गया तो यही हमारा आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये हमारा मिक्स्ड फ्रैक्शन में दिया हुआ है, चलिए इसे पहले इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में कन्वर्ट करते हैं। क्या करेंगे, पहले इसके साथ में मल्टीप्लाई करेंगे होल नंबर के साथ, फिर न्यूमरेटर को उसमें ऐड कर देंगे। 15 का मल्टीप्लाई 8 के साथ में कराएंगे तो क्या आएगा, 15 का मल्टीप्लाई जब 8 के साथ कराएंगे तो क्या आएगा 120, 120 और उसमें 2 ऐड करेंगे तो क्या आएगा 122, डिनोमिनेटर में 15 ऐसे नोट हो जाएगा। सब्ट्रैक्ट का साइन लगाएंगे। 5 का मल्टीप्लाई 7 के साथ करेंगे, 5 7 जा 35 और न्यूमरेटर ऐड करेंगे उसमें तो क्या आ जाएगा 35 ओवन 36 डिवाइड में 5 आएगा। अब क्या करेंगे,
डिनोमिनेटर यहाँ पे सेम नहीं है तो एलसीएम लेंगे 15 और 5 का, 5 से डिवाइड करेंगे, 5 3 जा, 5 1 जा, 3 से, 5 3 जा 15। इसे हम ऐसे भी कर सकते थे क्योंकि इसमें हमें एलसीएम लेने की ज़रूरत नहीं पड़ती। 5 के टेबल में 5 भी आता और 15 भी आता है, तो यानी 15 हमारा क्या हो जाता, यहाँ पे डिनोमिनेटर में आ जाता, क्योंकि 5 के टेबल में 15 भी आता है और 5 भी आता है। तो इन, ठीक है, इतना समझ में आया। चलिए इसे सॉल्व करते हैं। 15 से जब हम 15 को डिवाइड करेंगे तो 1 आएगा और 1 का मल्टीप्लाई न्यूमरेटर में कराएंगे तो 122 एज इट इज नोट हो जाएगा। सब्ट्रैक्ट का साइन लगाएंगे, 5 से 15 को डिवाइड करेंगे तो 3 आएगा क्वोटिएंट हमारा, और 3 से 36 में मल्टीप्लाई कराएंगे तो क्या आएगा, 3 6 जा 18, 1 3 3 जा 9, 9 और 1 कितना हो जाएगा 10, 108 आ जाएगा। 122 में 108 को हमें सब्ट्रैक्ट करना है। चलिए सब्ट्रैक्ट करते हैं। 12 में 8 जाएगा, 4 बचेगा, और 11 में 1 में 0 सब्ट्रैक्ट होगा, 1 ही आएगा, और ये 0, यानी क्या आएगा 14/15। इसे सिंपलेस्ट फॉर्म में नहीं ले जा सकते हैं, तो यही हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है 7 - 4/2/3। तो इसे तो हम ऐसे ही नोट कर लेंगे, बट जो मिक्स फ्रैक्शन में दिया हुआ है इसे इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में पहले कन्वर्ट करेंगे। पहले इनका मल्टीप्लाई कराएंगे, जो आएगा उसमें इस 2 को ऐड कर देंगे। 4 3 जा 12, 12 और 2 क्या हो जाएगा 14/4। जिसके डिनोमिनेटर में कुछ नहीं होता है उसके नीचे क्या होता है, डिनोमिनेटर में 1 होता है। मैं आपको पहले भी बता चुका हूँ। 1 और 4 यहाँ पे क्या है, डिनोमिनेटर सेम नहीं है, तो पहले इसे हम क्या करेंगे, सेम करेंगे। एलसीएम लेंगे तो क्या आएगा 4 ही आएगा। अब 1 से 4 को डिवाइड करेंगे तो क्या आएगा, क्वोटिएंट हमारा 1 आएगा, यानी 4 आएगा। 4 का मल्टीप्लाई 7 के साथ करेंगे तो क्या आएगा 10 4 जा 28, सब्ट्रैक्ट का साइन लगाएंगे, और 4 से जब 4 को डिवाइड करेंगे तो 1 क्वोटिएंट आएगा, और 1 का मल्टीप्लाई 14 के साथ करेंगे, 14 ऐसे ही नोट हो जाएगा। अब 28 में 14 को हमें सब्ट्रैक्ट करना है, तो हमारा 14 आ जाएगा, 14/4। अब इसे हम सिंपलेस्ट फॉर्म में कर सकते हैं। 2 की टेबल में ये दोनों आते हैं, 2 2 जा 4, 2 7 जा 14, 7/2। यही हमारा क्या होगा आंसर, क्योंकि अब इसके और भी टुकड़े नहीं हो सकते हैं। चलिए नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन क्या है हमारा। मिक्स्ड फ्रैक्शन में दिया हुआ है, पहले इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में इसे कन्वर्ट करेंगे, इनका मल्टीप्लाई कराएंगे, फिर न्यूमरेटर को ऐड कर देंगे। 9 2 जा 18, 18 और 5 23 डिवाइडेड बाई 9, सब्ट्रैक्ट का साइन लगाएंगे। 15 1 जा 15, 15 1 जा 15, 15 में 7 को ऐड करेंगे, 22/15। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे डिनोमिनेटर हम एलसीएम लेंगे, तो इनको एलसीएम लेंगे। 9 और 15 का एलसीएम लेंगे तो क्या आएगा, पहले इसे हम 3 से करेंगे, 3 3 जा, 3 5 जा, फिर 3 से जाएगा, 3 1 जा 5, 5 से 3 3 जा 9, 9 5 जा 45, क्या आएगा 45 आएगा, 45 लिख लेंगे। अब जो हमारा नया डिनोमिनेटर आया है उसको हम क्या करेंगे, पुराने वाले डिनोमिनेटर से डिवाइड करेंगे। 9 से जब हम 45 को डिवाइड करेंगे तो क्या आएगा, 5 क्वोटिएंट हमारा आएगा, और 5 का मल्टीप्लाई हम 23 के साथ कराएंगे। ठीक है, 5 का जब मल्टीप्लाई 23 के साथ कराएंगे तो क्या आएगा, 5 3 जा 15, 5 2 जा 10, 10 और 1 11, सब्ट्रैक्ट का साइन लगाएंगे। 15 से जब हम 45 को डिवाइड करेंगे तो 3 आएगा, क्या आएगा 3 आएगा। तो 3 का मल्टीप्लाई नोमीटर के साथ कराएंगे तो क्या आएगा, 3 2 जा 6, 3 2 जा 6, 66 आ जाएगा। अब 115 में 66 को सब्ट्रैक्ट करेंगे, 15 में 6 जाएगा, 9 बचेगा, और यहाँ पे 10 में 6 जाएगा, 4 बचेगा, 49/45। यही हमारा क्या हो जाएगा आंसर, क्योंकि इसे अब हम और टुकड़े नहीं कर सकते हैं, सिंपलेस्ट फॉर्म में नहीं जाएगा। देखिए क्वेश्चन नंबर 3 आया है, जिसमें हमें क्या करना है, सिंप्लीफाई करना है। क्या करना है, सिंप्लीफाई। किसी भी फ्रैक्शन को सिंप्लीफाई करना मैंने बताया है। चलिए उससे रिलेटेड क्वेश्चन को हम सॉल्व करेंगे। 5/12 दिया हुआ है, ऐड का साइन है। 1/18 दिया हुआ है, सब्ट्रैक्ट का साइन है।
9 दिया हुआ है। पहले हम किन्हीं टू फ्रैक्शंस का क्या करेंगे, ऐड करना होगा तो ऐड कर लेंगे, सब्ट्रैक्ट करना होगा सब्ट्रैक्ट कर लेंगे। ठीक है, तो बोडमास के रूल के अकॉर्डिंग सबसे पहले हमें क्या करना है, यहाँ पे बोडमास का रूल क्या कहता है, बोडमास का रूल क्या कहता है कि सबसे पहले हमें ब्रैकेट सॉल्व करने होते हैं, ऑफ ऑर्डर सॉल्व करना होता है, डी से डिवाइड, फिर मल्टीप्लाई, ए से ऐड, फिर सब्ट्रैक्ट। ठीक है, तो पहले क्या करेंगे, इन दो फ्रैक्शंस का हम ऐड कर लेंगे, फिर जो हमारा आएगा उसमें हम इसको सब्ट्रैक्ट कर लेंगे। ठीक है, चलिए 5/12 प्लस 1/18, यहाँ पे हमारा क्या है, डिनोमिनेटर सेम नहीं है, तो हम क्या करेंगे, एलसीएम लेंगे, 12 और 18 का एलसीएम लेंगे। क्या करेंगे, एलसीएम लेंगे, 2 से 6, 2 9 जा 18, 2 3 जा 9, ठीक है, 2 2 जा 4, 4 3 जा 12, 12 3 जा 36, तो हमारा डिनोमिनेटर में 36 आएगा। पुराने वाले डिनोमिनेटर से हम न्यू वाले डिनोमिनेटर को डिवाइड करते हैं, 12 से जब हम 36 को डिवाइड करेंगे तो 3 हमारा क्वोटिएंट आएगा, और 3 का मल्टीप्लाई ऊपर न्यूमिनेटर के साथ में हम करा देंगे। ठीक, जब 3 का मल्टीप्लाई कराएंगे 3 5 जो हो जाएगा 15, प्लस का साइन लगाएंगे, रुकिए, और साथ में इसको भी हम लिखते हुए चलते हैं, 2/9 माइनस 2 सॉरी 2/9। ठीक है, 3 5 जो 15 यहाँ पे हो जाएगा, 3 का मल्टीप्लाई जो ऊपर न्यूमिनेटर के साथ कराएंगे तो 15 आ जाएगा, प्लस का साइन लगाएंगे, फिर 18 से 36 को डिवाइड करेंगे तो 2 आएगा, और 2 का मल्टीप्लाई न्यूमिनेटर के साथ कराएंगे तो क्या आ जाएगा, 2। ठीक है, अब इसको हम क्या करेंगे, 15 में 2 को ऐड करेंगे 17 हो जाएगा, 17/36 हो जाएगा, और ये माइनस का 2/9 ऐसे ही नोट हो जाएगा। फिर से देखिए, डिनोमिनेटर दोनों के सेम नहीं है, तो सब्ट्रैक्ट करने के लिए सबसे पहले हमें क्या करना होगा, डिनोमिनेटर को सेम करना होगा, 36 और 9 का एलसीएम लेंगे। आप ले लीजिएगा एलसीएम, देखिएगा 36 ही आएगा। चलिए 36 को हम इसमें डिनोमिनेटर में लिखेंगे, और 36 से 36 को डिवाइड करेंगे तो 1 आएगा क्वोटिएंट, और 1 का मल्टीप्लाई डिनोमिनेटर के साथ करेंगे तो 17 बन जा 17 हो जाएगा। फिर सब्ट्रैक्ट का साइन लगाएंगे, और 9 से 36 को डिवाइड करेंगे तो क्या आएगा, 9 4 जा 36, 4 से मल्टीप्लाई 2 का करेंगे तो क्या होगा, 4 2 जा 8, 17 में 8 को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 9 आएगा, 9/36, और ये दोनों 9 के टेबल में ही आते हैं, 9 1 जा 9, 9 4 जा 36, इसका आंसर क्या आएगा, 1/4। ये हमारा सिंप्लीफाई हो चुका है। अब इसके और भी टुकड़े नहीं हो सकते, आगे सॉल्व नहीं होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर सेकंड जो हमारा दिया हुआ है, मिक्स्ड फ्रैक्शन में दिया हुआ है, पहले इसे हम क्या करेंगे, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में कन्वर्ट करेंगे। चलिए इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में कन्वर्ट करते हैं। पहले हम क्या करेंगे, होल नंबर का डिनोमिनेटर के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, 6 8 जा 48, 48 में 5 को ऐड करेंगे तो क्या आएगा, 53, 53/6, सब्ट्रैक्ट का साइन, 8 3 जा 24, 24 और 5 29/8, प्लस का साइन लगाएंगे, 12 1 जा 12, और 7 को ऐड करेंगे तो 19/12 आएगा। अब इनका हम एलसीएम लेंगे डिनोमिनेटर को सेम करने के लिए। इसमें हम क्या करेंगे, इन तीनों ही फ्रैक्शंस का एलसीएम एक साथ हम ले लेंगे, अलग अलग सॉल्व नहीं करेंगे। 6 8 12, चलिए एलसीएम लेते हैं, देखते हैं क्या आता है। 2 3 जा 2 4 जा 2 6 जा 2 2 जा 4, 2 3 जा 2 1 जा 3 से जाएगा, 2 2 जा 4, 4 2 जा 8, 8 3 जा 24, तो एलसीएम क्या आएगा हमारा 24। डिनोमिनेटर में हम 24 को लिख लेंगे, और जो हमारा पुराना वाला डिनोमिनेटर है उससे नए वाले डिनोमिनेटर को डिवाइड करेंगे। 6 से जब हम डिवाइड करेंगे तो क्या आएगा, 6 4 जा 24, 4 से हम जब डिनोमिनेटर में मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा, 4 3 जा 12, और 4 5 जा 20, 20 में 1 को ऐड करेंगे तो 21 हो जाएगा। सब्ट्रैक्ट का साइन ऐसे ही लगा लेंगे, 8 से जब हम 24 को डिवाइड करेंगे तो क्या आएगा, 3 आएगा क्वोटिएंट हमारा,
और 3 से मल्टीप्लाई नोमीटर में कराएंगे, 3 9 जा 27, 3 2 जा 6, 6 और 2 8 हो जाएगा। ऐड का साइन लगाएंगे, 12 से 24 को डिवाइड करेंगे, 2 क्वाड्रेंट आएगा, और 2 से जब हम 19 में मल्टीप्लाई कराएंगे 38 आ जाएगा। क्या आएगा? 38। अब हम सबसे पहले क्या करेंगे, यहाँ पे इन दोनों को सॉल्व कर लेते हैं। ये प्लस का है और ये माइनस का है। प्लस माइनस क्या होता है? माइनस। साइन किसका लगता है? जो साइन बड़ा होता है। तो यहाँ पे प्लस का हमारा आएगा 212 में जब हम 87 को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो क्या आएगा, देखिए फटाक से सॉल्व करते हैं। 12 में 7 जाएगा तो 5 बचेगा, 12 में 7 को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 5 बचेगा, और 10 में जब 8 को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 2 बचेगा, और इधर 1। ऐड का साइन लगाएंगे 38 और डिवाइड में 24 लिखेंगे। आगे सॉल्व करते हैं, दोनों ही हमारे प्लस के साइन है तो ऐड कर देंगे। क्या होगा? 8 5 13 1 6 आएगा, और 163 डिवाइड बाई 24। अभी सिंपलेस्ट फॉर्म में नहीं जाएंगे तो हम क्या करेंगे, यही हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। मुझे उम्मीद है इतना आपको अच्छी तरीके से समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट क्लास में हम क्वेश्चन नंबर 4 से सॉल्व करेंगे। ओके, चलिए क्लास को यहीं पे स्टार्ट करते हैं।